नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी ने जवानों संग मनाई दिवाली, उड़ गई पाकिस्तान की रातों की नींद। साथ ही देशवासियों के नाम पीएम मोदी का लेटर, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। नीतीश कुमार ने शुरू किया चुनावी प्रचार। आज 2 बड़ी रैलियों से भरी हुंकार। तो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर, कहा नीतीश कुमार का कांग्रेस में सम्मान भी होगा और स्वागत भी। महागठबंधन में महाकलह जारी, कई सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार, पैसे लेकर टिकट बांटने का भी आरोप। तो जेएमएम ने छोड़ा चुनावी मैदान, कहा साजिश हुई, बदला जरूर लेंगे। राहुल गांधी बने हलवाई, दिवाली पर दिल्ली के मशहूर घंटा घर में पहुंचकर बनाई लड्डू इमरती, वीडियो भी किया शेयर। शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले ट्रंप ने चीन को दे डाली धमकी, कहा डील नहीं की तो देना पड़ेगा 155% टैरिफ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की दिवाली, आईएनएस विक्रांत वाली। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने 19-20 अक्टूबर की रात भारत के स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर बिताई और वहां तैनात नौसेना के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार भी मनाया। उसे अपने जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बताया और कहा कि इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। आईएनएस विक्रांत की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम ही काफी है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र भी लिखा है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी अभियान और सभी भाषाओं का सम्मान करने जैसी बातों का जिक्र भी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों का अनुसरण करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अन्याय का बदला लिया है। सर, हर साल तो पीएम मोदी दीपावली जवानों के साथ ही मनाते हैं, पर इस बार आईएनएस विक्रांत पर कितना महत्वपूर्ण? क्योंकि 2-3 चीजें हैं कि पाकिस्तान को जब भी ठोकना होता है, अब तक ये काम आर्मी वालों ने किया और एयरफोर्स वालों ने किया, तो नेवी का तो नंबर लगा ही हुआ था। लेकिन नेवी की ताकत क्या है, ये पाकिस्तानियों को बताना भी जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं पाकिस्तान में चर्चा होती है, कुछ भी बोलते हैं उसकी चर्चा होती है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये हमारे पास तो है, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत नहीं है। और ये मुगालते में कोई नहीं रहे कि जब आईएनएस विक्रांत की बात होती है तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं होता, एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि इसके साथ कई सारे शिप्स होते हैं। एक कोई लोन जहाज नहीं है ये पूरा का पूरा एक, ये समझिए कि अगर एक युद्धपोत इस तरीके का किसी इलाके में जाता है, वो उस इलाके के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। और पाकिस्तान को ये मैसेज देना जरूरी था कि इस बार नंबर नेवी का है। ये कराची हो कि ग्वादर हो या फिर और भी छोटे छोटे जो तुम्हारे पोर्ट्स हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उस जगह पे जाकर पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि अपनी आदत सुधार लो, वरना ये जो एक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट युद्ध करने वाला ये जो पोत है, वो पाकिस्तान के लिए सफिशिएंट है। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज से चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर और कांटी विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। तो वहीं अब पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा है। बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा ने विश्वास जताया कि एनडीए चुनाव जीतेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार शपथ लेगी। तो वहीं चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। साथ ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर देते हुए बड़ा बयान दिया कि चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस उनका सम्मान करेगी और उनका स्वागत भी करेगी। ये क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, क्या नीतीश पाला बदलेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा। कुछ लोग घोषित कर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे, उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता है कि आप सामने आकर के बोलिए, फिर चिराग पासवान से कहा जाता है कि आप तारीफ। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ये जो एनडीए है, ये कोई भी चीज कर रहा है अभी, वो एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। ये महागठबंधन की तरह नहीं है कि आपस में ही जो है जूता चप्पल चल रहा हो, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर रहे हो। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पेश इसलिए नहीं कर रही क्योंकि एक सेगमेंट है जो अब तक एनडीए को वोट देता आया है, वो नीतीश कुमार से नाराज है। वो सेगमेंट बदलाव चाहता है, कम से कम टॉप के ऊपर। मैं फील्ड पे था, वहां कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमें सरकार नहीं बदलनी, लेकिन चेहरा बदलना जरूरी है। अब फटीग हो गया। नीतीश बाबू अच्छे आदमी है, कोई डाउट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उस सेगमेंट को कैच कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा वही लव कुश, कुर्मी और कुशवाहा जाति के कॉम्बिनेशन के लीडर हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग नाराज हो जाए तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मतलब जो नीतीश के समर्थक है, जो नीतीश को वोट करने वाले लोग हैं, उन जातियों में, उन सेक्शंस के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये संदेश दिया जा रहा है। जो लोग नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, उनको ये कहा जा रहा है चुनाव के बाद फैसला होगा। और जो सबसे बड़ी चीज, नीतीश कुमार को पिछले बार जो सबसे ज्यादा सेटबैक देने वाले लीडर चिराग पासवान, उनको कहा गया है कि अब आप नीतीश कुमार की भक्ति में, संगीत में गाना जो है आप गाइए। तो चिराग पासवान उतर के वो तारीफ कर रहे हैं नीतीश को। इट्स टोटल स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी से परेशान महागठबंधन, वो अब ये कहने लगा कि नहीं, उनको वहां इज्जत नहीं दी रहा है। भाई, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि महागठबंधन अभी तक इस चुनाव के बारीकियों को समझ नहीं पाया है। बिल्कुल। तो चुनाव को लेकर एनडीए मजबूत है, तो वहीं महागठबंधन तितर बितर हो चुका है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन बनी हुई है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच कई सीटों पर उम्मीदवारों के 2-2 नामांकन दाखिल होने से टकराव की स्थिति है। बताया जा रहा है कि अब भी 11 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। इस बीच सम्राट चौधरी की सीट तारापुर से जब मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के नेता को टिकट नहीं मिला तो वो भी पलट गए। वीआईपी के सकल देव बिंद ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और तो और बीजेपी ज्वाइन करते ही सकल देव ने पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा दिया। साथ ही महागठबंधन को झटका देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी ने सियासी साजिश करार दिया और इसे अपमान का बदला लेने की भी बात कही है। सर, ये क्या चल रहा है महागठबंधन में? क्या बिल्कुल तितर बितर हो चुका है? देखिए, वो कह रहे हैं कि अपमान का बदला लिया जाएगा। कैसे बदला लेंगे आप? बदला लेने का तो बस एक ही तरीका ही है। आरजेडी वाले वहां मंत्री आप बना करके रखे हुए, आपको सीट नहीं दे रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों की तरफ से क्या कर, हमारे साथ साजिश रच के धोखा दिया गया और इसमें कांग्रेस भी उसमें जिम्मेदार है। तो 5-5 मंत्री जो हेमंत सोरेन ने बना रखा है, तो उसमें कटौती होगी। और आरजेडी जो 4 विधायक हैं उसके और 1 मंत्री बने हुए हैं, उसको किक आउट किया जाएगा। आप देखिए, बिहार के अंदर लड़ना था इनको बीजेपी से, जेडीयू से, एनडीए से, ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इस कदर लड़ रहे हैं कि जिसका इम्पैक्ट वो हो रहा है झारखंड के अंदर। चुनाव से पहले झारखंड में महागठबंधन को झटका लगेगा
कांग्रेस को भी झटका लगेगा और आरजेडी को भी झटका लगेगा। जी, तो चुनाव को लेकर आरजेडी कांग्रेस बुरी फंस गई है। तेजस्वी की हालत खराब है तो वहीं राहुल गांधी को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। दिवाली के मौके पर राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की एक ऐसी मिठाई की दुकान पर पहुंच गए हैं जिसका नेहरू गांधी परिवार से पुराना ताल्लुक भी रहा है। राहुल गांधी घंटेवाला मिठाई की दुकान गए थे, जहां उन्होंने न केवल अपनी पुरानी यादें ताजा की बल्कि इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में अपना हाथ भी आजमाया। हलवाई बने राहुल गांधी ने अपना वीडियो भी शेयर किया और लोगों से पूछा कि भाई आपकी दिवाली कैसे बनी। अब तो राहुल गांधी हलवाई ही बन गए। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई वीडियो क्यों बनाया, ये क्यों किया। भाई उनका शौक है, उनको ब्लॉगर बनना है, उसके लिए जो भी पैसा खर्च करना है, जो भी टीम हायर करनी है, उनको राजनीति नहीं करनी है। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हलवाई बनते हुए वीडियो तो डाल दिया, लेकिन दीपावली की लाइट्स पूजा करते हुए, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए तस्वीर क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि वो हिंदू नहीं है, इसे तो साफ है। कभी आपने देखा है? तो पहली चीज तो ये, सबसे बड़ी चीज, वो वीडियो को देखकर ये महागठबंधन के लीडर जो बिहार में जद्दोजहद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, वो किसी ने दिखाया होगा कि देखो वहां जिलेबी छान रहे हैं, आपको फंसा दिया और उधर जिलेबी छान रहे हैं वो। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सीरियस पॉलिटिशियंस के रूप में कैसे लोग एक्सेप्ट करें, जब इतना मामला सीरियस, बिहार का चुनाव है, 15 दिन आप जो है वो गायब हो जाते हैं, कोलंबिया चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तो कैंपेन करने के बजाय आप जो हैं वहां पे जलेबी तल रहे हैं, इमरती तल रहे हैं, तो लड्डू बना रहे हैं। यही सब काम करना है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक के लिए माहौल तैयार करते हुए कहा कि दोनों देश एक शानदार समझौता करेंगे। साथ ही ट्रंप ने चीन को धमकी दी कि अगर 1 नवंबर तक कोई समझौता नहीं हुआ तो वो उसके प्रोडक्ट्स पर 155% टैरिफ लगा देंगे। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन 55% टैरिफ दे रहा है और अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं तो 1 नवंबर से 155% टैरिफ देना ही पड़ सकता है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप चीन को धमकी क्यों दे रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा है, चीन पे ध्यान रहे उनका, हिंदुस्तान से ध्यान जो है वो बटा है। एक खबर मैं आपको दे दूं, बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ की जो नई शर्तें, नई डील जो आई है, उसको जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा और भारत इस टैरिफ वॉर को जीत गया है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो एक एनिमी चाहिए। वो अभी कुछ दिनों तक वो भारत से वो दोस्ती भुलाकर दुश्मनी कर रहे थे, अब अचानक से इनको चीन की याद आई है तो अभी 55% दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई 155 कर दिया जाएगा, 155 कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कि पिछले ही सप्ताह किस तरीके से 70 लाख लोग अमेरिका के अंदर इसी टैरिफ पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पे आए थे। अब ये जब होगा तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते खराब नहीं होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ घर के अंदर, अमेरिका के अंदर भी विरोध पुरजोर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।